दोस्तों, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है। हर कोई बोल रहा है कि गलत हुआ, लेकिन शर्म नहीं आई तो सिर्फ हुक्मरानों को। 15 अगस्त को नारी सम्मान के बारे में, नारी की सुरक्षा के बारे में बात की गई, लेकिन 15 अगस्त के दिन और आज का वो दिन है, अभी तक 11 दोषियों को छूटे हुए हो गया है, लेकिन एक भी शब्द, एक भी एक्शन इन दोषियों के खिलाफ नहीं लिया गया। आखिर क्यों रेपिस्टों को इतना समर्थन दिया जा रहा है? क्यों इन लोगों को छोड़ा गया? ये सवाल देश की जनता बार बार पूछ रही है। जब वो सजा काट रहा था तो गुजरात सरकार को इतना क्यों रहम आ गया? क्यों उसे छोड़ दिया गया? क्यों उसे बाहर का रास्ता जो है आबो हवा में उनको खुले सांस में रहने दिया गया? आईएएस से लेकर हर वो शख्स ने निंदा की, सिवाय सभ्य पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं बोल पाया, कोई भी एक बयान नहीं दे पाया। सदन में महिला सम्मान पर भाजपा की नेत्रियों ने खूब चीखा, लेकिन बिल्किस पर खामोश क्यों? दोस्तों, अब देश के 134 पूर्व नौकरशाहों ने शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश, नए सीजीआई यूयू ललित को बिल्किस बानो के गैंग रेप मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ खुला पत्र लिख दिया और उनसे इस भयानक गलती को सुधारने का अनुरोध भी किया है, क्योंकि जिस तरह से बिल्किस बानो के साथ हुआ, उसके दोषियों को छोड़ दिया गया, उससे बिल्किस बानो के दर्द को, जख्म को और कुरेदने का काम किया गया है। इसको लेकर नौकरशाहों ने खत लिखा है। हाल ही में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की थी, लेकिन इसके बाद चीफ जस्टिस बदल गए, रिटायर्ड हो गए सीजीआई एनवी रमना। अब नए चीफ जस्टिस यूयू ललित ने शनिवार को शपथ ली, लेकिन शपथ लेने के बाद जो है देश के पूर्व नौकरशाहों ने खत लिख दिया और करीब 1.25 महीने बाद वो भी रिटायर्ड होने वाले हैं। लेकिन आखिर बिल्किस को न्याय कब मिलेगा, ये तमाम सवाल देश की जनता पूछ रही है। इस तरह से इस मामले को लंबे समय तक लटकाने की आशंका जाहिर हो रही है, क्योंकि ये तारीख पर तारीख पड़ रहा है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूर्व नौकरशाहों ने सीजीआई से गुजरात सरकार द्वारा दी गई छूट के आदेश को रद्द करने और गैंग रेप और हत्या के दोषी 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए वापस जेल भेजने के लिए एक खुला खत लिखा है। अब आप दोस्तों सोचिए कि बिल्किस बानो को लेकर गुजरात की महिला भी सड़कों पर उतर गई है। भारतीय जनता पार्टी की कुछ सांसद, कुछ महिला विधायक भी इसके खिलाफ नजर आ रही है, लेकिन बड़ी बड़ी मंत्रियां जो अब लेडीज है, महिला है, वो कुछ नहीं कह रही हैं। और तो और उन्होंने, नौकरशाहों ने कहा कि उनके अधिकारों को लोगों की तरह भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर कुछ दिन पहले गुजरात में जो हुआ उससे हम स्तंभ है। ये सब देश के पूर्व नौकरशाहों के जरिए बताया जा रहा है। संवैधानिक आचरण समूह के तहत लिखे गए पत्र में 134 हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर किया गया। इसमें दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व कैबिनेट सचिव के.एम. चंद्रशेखर, पूर्व विदेश सचिव शिव शंकर मेनन और सुजाता सिंह जैसे बड़े नाम शुमार हैं। और तो और पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई भी इस खत में उनका सिग्नेचर शामिल है और वो केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं और सीजीआई से भी अपील कर रहे हैं, जो नए सीजीआई हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरह का फैसला गुजरात सरकार की तरफ से लिया गया उसमें हस्तक्षेप करके इन 11 दोषियों को अंदर डाल दिया जाए। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था और मामले को 2 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, क्योंकि तब केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई जो है वो 2 सप्ताह बाद होगी। यानी कि बिल्किस बानो को बार बार तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, लेकिन बिल्किस बानो का दर्द और ज़्यादा इस तारीख से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, दोषियों की रिहाई ने देश को नाराज़ किया है, देश की आवाम को नाराज़ किया है, देश की महिलाओं को नाराज़ किया है। हम आपको इसलिए ये खत लिख रहे हैं क्योंकि हम गुजरात सरकार के इस फैसले से बहुत व्यथित हैं, अचंभित है कि आखिर गुजरात सरकार इस तरह का फैसला कैसे ले सकता है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये केवल सुप्रीम कोर्ट है जिसके पास प्रमुख अधिकार क्षेत्र है, जो एक फैसले से इन आरोपियों को जेल के अंदर डाल सकता है और इसलिए जिम्मेदारी है कि इस भयानक गलत निर्णय को सुधारा जाए। जी हाँ दोस्तों, बिल्किस बानो के 11 अपराधियों को भयानक कहा गया है कि जो फैसला लिया है गुजरात सरकार ने वो भयानक था। 134 पूर्व सिविल सर्वेंट्स शनिवार को 27 अगस्त को सीजीआई को लिखे पत्र में
2002 में गोधरा ट्रेन में आग लगने के बाद भड़के दंगों में गुजरात में मुसलमानों का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था, बड़े पैमानों पर मुसलमानों की हत्या की गई थी, उसको भी उन्होंने अवगत कराया था। और उसी दर्द को, उसी टीस को, उसी 2002 दंगे को फिर से बिल्किस बानो की नज़र के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। उसी दौरान अपने गांव रंधिकपुर से भागते समय बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ था दोस्तों। जब वो अपना जान बचा रही थी तो 11 और जो भी गैंग रेप करने वाले थे, जो दरिंदे थे, उसका रेप कर रहे थे। उस समय बिल्किस बानो सिर्फ 21 साल की थी। अब आप सोचिए कि 21 साल की महिला के साथ किस तरह की जघन्य अपराध, वो भी गर्भवती थी। उसकी 3 साल की बेटी को उसकी आंखों के सामने, उसके परिवार के 7 लोगों को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया जब वो गुजरात दंगे से छिप रहे थे। जनवरी 2008 में मुंबई में एक विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में 11 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी, यानी कि ताउम्र जेल में रहने की सज़ा सुनाई गई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा को बरकरार रखा था, लेकिन अब 15 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपियों के जरिए जो याचिका दाखिल की गई थी उसको गुजरात सरकार पर भेज दिया था कि आप इस पर जो है फैसला लीजिए। नौकरशाहों ने यह भी खत में लिखा कि मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट था, जिसमें न सिर्फ बलात्कारियों और हत्यारों को दंडित किया गया था बल्कि पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स भी इसमें शामिल थे, जिन्हें दोषियों की मदद के लिए सबूतों को मिटाने की कोशिश करने के आरोप उन पर लगे थे। और ऐसे आरोपियों को छोड़ कैसे दिया गया? माय लॉर्ड, इस पर आप सख्त से सख्त जो है फैसला लीजिए और इन आरोपियों को जेल के अंदर जो है वो डालिए और इनकी जो सज़ा है इसको और ज़्यादा कठोर कीजिए। पत्र में कहा गया है कि 15 साल जेल की सज़ा काटने के बाद एक आरोपी राधेश्याम शाह ने अपनी समय पूर्व रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने इस पूरे याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि मामले का फैसला करने के लिए उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र की थी, ना कि गुजरात की। इसके बाद दोषी राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राधेश्याम शाह की याचिका पर निर्देश दिया था कि गुजरात सरकार द्वारा 2 महीने के भीतर समय से पहले रिहाई के आवेदन पर विचार किया जाए। और ऐसा विचार हुआ कि इन सभी को जेल से बाहर लाकर छोड़ दिया गया, बिल्किस बानो के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया और वो भी उससे डर कर काँप रही थी। अगर किसी को भी दोस्तों आप सोचिए कि उसके अपराधी उसकी आंखों के सामने हो तो किस तरह से उसको डर और खौफ नज़र आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व नौकरशाहों ने सीजीआई को लिखे पत्र में कहा कि हम इस बात से हैरान हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इतना ज़रूरी क्यों समझा कि राज्य 2 महीने के भीतर फैसला ले ले, और फैसला ऐसा कि इन 11 आरोपियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले की जांच गुजरात की 1992 की छूट नीति के अनुसार की जानी चाहिए, ना कि इसकी वर्तमान नीति के अनुसार। 134 पूर्व सिविल सर्वेंट्स जो है दोस्तों सीजीआई को इस तरह से 27 अगस्त को शनिवार के दिन, जिस दिन यो ललित अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे, वो पत्र लिख रहे थे। पूर्व नौकरशाहों ने यह भी लिखा कि स्थापित कानून से इस मामले में हटना कई सवाल खड़े करता है। सरकारी नीति और औचित्य से हटना और 11 दोषियों को छोड़ने का प्रभाव न सिर्फ बिल्किस बानो और उनके परिवार और उनके समर्थकों पर, बल्कि बिल्किस बानो जो है जिस तरह से उनके आरोपियों को छोड़ा गया है, बल्कि भारत में सभी महिलाओं की सुरक्षा पर भी ये असर पड़ेगा। विशेष रूप से ये प्रभाव उन पर भी पड़ेगा जो अल्पसंख्यक और कमज़ोर समुदाय से संबंधित रखते हैं। हम आपसे गुजरात सरकार से द्वारा पारित छूट के आदेश को रद्द करने और गैंगरेप और हत्या के दोषियों को 11 लोगों को उनकी उम्र कैद की सज़ा काटने के लिए वापस जेल भेजने का आग्रह करते हैं, ताकि बिल्किस बानो और देश की तमाम महिलाओं को जो है इंसाफ मिल सके। क्योंकि अगर इस तरह के फैसले लिए जाने लगे तो फिर आरोपियों का क्या हाल होगा, किस तरह से वो खुद को सेफ समझेंगे कि हम जो करते हैं उसके बाद हम छूट जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आगे करने से लोगों को डर लगेगा, ताकि लोग, महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित हो। और ऐसे जो सोच के, ऐसे जो मेंटेलिटी के होते हैं, जो रेप करने जैसे जघन्य अपराध को हल्के में लेते हैं, उनको भी इस फैसले से जो है
डर लगेगा। दोस्तों अब आप सोचिए कि बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ, एक महिला होने के नाते, एक इंसान होने के नाते आप सोच करके देखिए कि अगर किसी भी महिला के साथ, किसी भी बहन बेटियों के साथ इस तरह की चीज़ें घटित हो तो क्या उस पर गुजरेगा, उसके परिवार पर क्या गुजरेगा। आज बिल्किस बानो के गांव के लोग जो हैं वो डरे सहमे से हैं, वो अपना गांव तक छोड़ रहे हैं इन लोगों के बाहर आने के बाद से ही। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें कितना जो है लोगों को डिस्टर्ब करता है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।